तो कहाँ तक हुआ था? मतलब हम लोग ने क्या सीखा था? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि लासा कैसे निकालेंगे। नहीं, सबसे पहले सीखा था गुणनखंड ब्रेक। फिर इसके बाद सीखा था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद हम लोगों ने लासा निकालने की विधि सीखी थी और फिर मासा निकालने की विधि सीखी थी। उसके बाद क्या सीखा था? लासा और मासा में संबंध। फिर कुछ 2 क्वेश्चन किए थे, आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात ज्ञात कीजिए। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात बतानी है बेटा आपको। तो ये 144 है। यस सर। इसको आप तोड़ो तो सबसे पहले आप 2 से काटोगे। यस सर। तो 2 7 14, 2 दूनी 4। तो ये तो अभाज्य संख्या है, ये तो कटेगी नहीं। अब ये 72 अभी और काट सकते हैं। यस सर। तो जब 72 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। 2 3 6 और 2 6 12। फिर अब 36 को काटेंगे। यस सर। 2 1 2, 2 और 16। फिर अभी 18 फिर कटेगा। यस तो 2 9 18। फिर 9 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 का 9। तो 2 3 मिल जाएगा। यानी कि ये कुल मिलाकर ऐसे बनेगा 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 to the power 4 into 3 to the power 2 या 3 स्क्वायर कह दो। अच्छा 2 की घात यहाँ पर क्या है? 4 है ना। तो हमसे वो 2 की घात ही पूछे हैं। क्वेश्चन देखिए। तो अतः 2 की घात कितनी है बताओ? 2 की घात कितनी है? 4 है ना, क्योंकि पावर 4 है तो 4 कितना है? बहुत सिंपल सवाल है, बस करो। आज इसके सवाल करेंगे, कल करेंगे, फिर ये भी आपका 1.2 भी खत्म करेंगे। देखो पढ़ने में मन नहीं लगता क्या? लगता तो ऐसा ही है। पढ़ना ये भी सही है, पढ़ने न होता आते ही ना, लेकिन सुन लगता लगता है। किसकी सही? जाओ बोल दो। हम बोलते तब सुनेंगे। तुम्हारे बोलने सुनेंगे कि नहीं? आप जाओ बोल दो। जल्दी हाथ चलाइए, इतना समय नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। इस बार घात नहीं पूछा है किसी की, उन घातों का योग पूछा है। अच्छा सुनिए अनु, तुम भी कॉपी लेते आए तो साथ में लेके लिखा करो, तो कम से कम इसका प्रैक्टिस हो गई करोगे। क्या मतलब समय बर्बाद हो जाता है। चलिए सबसे पहले इसको 2 से हम लोग कट करेंगे ना। तो 2 और सही है, नहीं गड़बड़ है। 2 9 18 और फिर कितना है? 2 और 16 ठीक है। और फिर इसको तोड़िए, कितना आएगा बताइए? 2 चौका 8 और 2 9 18 सही है ना? यस सर। फिर देखिए 7 7 पूरा कट गया ना। अब इसको 196 को आप कैसे लिखेंगे? 196 बराबर डायरेक्ट लिख देगा। यस सर। 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 ना। तो घातों का योगफल क्या होगा? घातों का योगफल
तो अगर योगफल देखें तो जितनी भी घात हो उसको जोड़ दिया जाए। योगफल का मतलब तो यही हुआ ना घातों के। यस सर। तो 2 की घात कितनी है? 2 है। और 7 की घात कितनी है? वो भी 2 ही है। तो इनका योगफल कितना होगा? 4। क्या होगा? 4। ठीक है, ये आपके सब बालाजी का क्वेश्चन है। सरल है कि नहीं? यस सर। तो जल्दी लिखा करिए। हो गया? यस सर। आगे चलें? यस। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कि हमें नहीं समझ आ रहा है इस पॉइंट पे किसी को भी? ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए। ए व 18 का एलसीएम, जैसे लिखना है वैसे लिखिएगा, उससे कोई मतलब नहीं। आ जाओ। ए व 18 का एलसीएम 36 है तथा HCF 2 है। 36 तथा HCF 2 है। तो A का मान बताइए। तो A का मान बताइए। तो A का मान बताइए। देखिए, A और 18 का एलसीएम आपको दिया है 36 और A और 18 का HCF दिया है। तो उसमें से एक संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या A है, वो आपको पता नहीं है, वही आपको ढूंढनी है। तो आप एक सूत्र जानते हैं, सूत्र से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? लासा गुणे मासा ना? यस सर। यानी एलसीएम इनटू HCF। बहुत समझदार हो तुम लोग। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? A है और 18 है। यस A और 18। तो A इंटू 18 लिख दिए। अभी तुम्हारी कमी थी इसका, तभी उतना इतनी देर से आवाज नहीं सुनाई। A और 18 हो गया। उसका एलसीएम कितना है? 36 है। कितना है? 36। और HCF कितना है? 2। वेरी गुड। कौन बोला? सर शिवानी। नहीं सर तेजल। दोनों लोग 36 गुणे 2 बटाले 87 देने के। 18 दूना कितना हो जाएगा? 18 दूना 36। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। 1 नहीं सर 4 देख के गलती बिना देखे तुम लोग क्या करोगे, हमें तो ये नहीं समझ में आया। ऐसा कुछ जो आपकी ना समझ में आया हो। देखिए, जो फॉर्मूला लिखा है उसी पर काम हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, रिवीजन कराना पड़ेगा। रिवीजन करना हो तो यूट्यूब वीडियो खोलिएगा, एक तरह से देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। हो गया रिवीजन। एक ही बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो कि रिवीजन की जरूरत ना पड़े। बोले क्वेश्चन? यस बेटा बोले? देख लिया? देखो, यदि P व Q, धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि
P इज इक्वल टू AB स्क्वायर और Q इज इक्वल टू A स्क्वायर B। P इज इक्वल टू AB स्क्वायर और Q इज इक्वल टू A स्क्वायर B। ठीक है, तब P और Q का एलसीएम होगा, तब P और Q का एलसीएम होगा, P और Q का एलसीएम होगा। बाल ज्यादा बड़े हो गए मेरे, अब लग रहा है इसको पीछे करने के लिए जेल बेल लगाना पड़ेगा। तुम लोग कैसे संभाल लेते हो? अच्छा तुम लोग तो छोटी करते हो। नहीं सर, सर परेशान हो जाते हैं उठने बाद से। दो साल से एकदम आपकी तरह रहेगा परेशान। अच्छा देखो, ये P बराबर दे दिया AB स्क्वायर और Q बराबर दे दिया A स्क्वायर B। इसका एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है? एलसीएम। तो बताओ बेटा इसका एलसीएम क्या होगा? जो भी हम आपको पीछे सिखाए हैं उसी का यूज करना है। यस सर। दो बताइए। संख्या का गुणनफल वो तो हो गया सूत्र से। वो कब लगाते हैं? एलसीएम और एचसीएफ पता हो और एक संख्या पता हो तब लगाते हैं। यहाँ देखो, एलसीएम और एचसीएफ पता था और एक संख्या पता थी तब तो ये लगाए थे। इसमें तो सीधे एलसीएम पूछा, तो एलसीएम निकालने की क्या ट्रिक है? दोनों में हम लोग कौन सी घात लेते हैं? बड़ी, अधिकतम वाली ना, बड़ी वाली। तो इसमें मिले चाहे ना मिले, तो इसमें ए की अधिकतम घात क्या है? ए है कि ए स्क्वायर? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। और बी की अधिकतम घात क्या है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, यानी कि हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो, पहले वाले में सब उतार लो, क्या ए बी स्क्वायर, दूसरे वाले में वो उतारो जो पहले वाले में ना हो, तो एक बी उतार चुके हैं, एक ए नहीं उतारे हैं, तो ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तब बी हो गया। दोनों मेथड से, लेकिन आप लोग इसको डायरेक्ट करना है इसको। ठीक, देख लो, नियम से चलोगे तो कभी नहीं भटकोगे। बिना नियम के तो भगवान नहीं चल पाए हैं। हम आपकी क्या बात है, राम जी चाहते हैं तो 14 वर्ष का वनवास ना करते, भगवान थे, कोई जरूरत नहीं, ऐसे चुटकी बजाते वनवास खत्म हो जाता। लेकिन अगर धरती पर जन्मे हैं इंसान रूप में तो फिर भोगना तो होगा ही। और वही एक कारण था जिसकी वजह से वो भगवान बन पाए। वहां रहते तो सिर्फ राजा, अगर अयोध्या में रहते तो सिर्फ राजा रहते। बोले बेटा? यस सर। देखिए, निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नतम मतलब होता है कम से कम। कम से कम। देखो बोले, यस सर। निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10, जो 1 व 10, 1 व 10 1 व 10 तथा इनके बीच के सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो। अच्छा समझो मेरी बात, ध्यान दोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। हमसे बोला है कि निम्नतम संख्या ज्ञात करनी है, तो अब दो काम हो सकता है। अभी तक पढ़ने के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर ढेर सारा पढ़ लो तो फिर नहीं कहते, लेकिन अभी तक हम जितना पढ़े हैं उनमें से दो काम हो सकता है, या तो लासा निकल सकता है या तो मासा। सवाल ये है कि निम्नतम संख्या को ज्ञात करनी है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो हम बताओ, लासा निकालेंगे कि मासा निकालेंगे? काहे मासा निकालेंगे? निम्नतम मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा छोटा वर्ड किस में आता है? लासा में आता है कि मासा में आता है? तब कैसे कहनी मासा निकालेंगे? तब क्या निकाल, देखो पकड़ लेते हो इसमें, ये नहीं कि, लेकिन पकड़ने का तरीका तो पता चल गया ना, ये जरूरी है। अब तो नहीं गलती होगी ना। जहाँ निम्नतम बोला यानी कम से कम, तो इनका क्या निकालोगे? लासा निकालोगे। क्या निकालोगे? लासा। तो चलो इसका लासा निकालते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 1 का गुणनखंड 1 ही होगा, 2 का गुणनखंड
2 ही होगा क्योंकि अभाज्य है। Yes, sir. 3 का 3 ही होगा। 4 का 2 गुणे 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है। और 5 का 5 ही रहेगा। 6 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। 7 का क्या होगा 7। 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या होगा 3 इंटू 3। थोड़ा इसको और सिस्टमेटिक कर लो, तो और सिस्टमेटिक करने पर ये हो जाएगा 2 का क्यूब और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और एंड द लास्ट ये हो जाएगा 2 इंटू 5। अब हमको इनका क्या निकालना है बेटा, लासा बोले तो एलसीएम ना। तो न्यूनतम घात लेते हैं कि अधिकतम घात लेते हैं? लासा में अधिकतम घात लेते हैं। मिले ना मिले अलग चीज है, लेकिन अधिकतम घात है। देखो अपने नाम के विपरीत काम होता है, जान लो। नाम भले लघुत्तम है लेकिन जब घात लेंगे तो अधिकतम लेंगे। मासा में नाम भले मात्रम है लेकिन जब घात लेंगे तो दोनों के उभयनिष्ठ में न्यूनतम घात लेंगे। कौन सी घात लेंगे? न्यूनतम घात। मतलब नाम लघु वाला छोटे वाले बड़ा काम करेंगे और बड़े वाले छोटा काम करेंगे। ऐसे याद कर रहे हैं, ऐसे ना लेखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, तो वही वाला काम है। तो यहाँ पर 1 ले लेंगे। 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ कौन सी? 2 की पावर 3 ही है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। और 3 की सबसे बड़ी घात 3 की पावर 2 है ना। 4 लेना नहीं है, 4 अभाज्य है ही नहीं। 5 ले लेंगे। और 6 में देखा जाए तो 2 और 3 उतर चुके हैं, तो काहे बार बार उतारा जाए? वैसे भी देख लो। हाँ 7 तो होगा ही। 7 हो सकता है, फिर और क्या हो सकता है? 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे और 10 नहीं लेंगे, बाकी यही हो रहा है। इसका गुणा कराना है और कुछ छूट तो नहीं रहा है, चेक कर लो एक बार। हमारे ख्याल से तो नहीं छूट रहा है। नहीं छूट। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 5 गुणे 7। गुणा कराओ जल्दी जल्दी। 1 कटे 8, 9 और 72, 5 सते 35। 72 और 35 का गुणा कराइए, कितना आएगा? 220। कितना? एकदम गलत है। 24-20 किसका आया है? हाँ सही है। किसका बोले? 24-20 ठीक है। तो ये न्यूनतम संख्या है जो 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। क्या वो कुछ और आ रहा है क्या? नहीं 24-20 ही आ रहा है ना। अब कहो तो गुणा करा दें, तो हम करा ही देंगे। वो तो करा ही लोगे कि गुणा कराएं? ठीक है, लिख लो इसको। देखो जब हम किसी चीज को जड़ से समझते हैं तो चीजें कितनी आसान हो जाती है। नहीं ऊपर से कब लासा निकल रहा है कब मासा निकल रहा है समझ में नहीं आता है। ज्यादा छोटा लिख रही है क्या यहाँ? नहीं सर। नहीं, कैमरे के अकॉर्डिंग शायद ज्यादा छोटा लिख रही है। हाँ जूम हो जाएगा। अब यूट्यूब एक फैसिलिटी और देती है। तुम लोग फॉर्म भरे थे कि नहीं कौशल विकास वाला? तो कोई पोजीशन आई कि नहीं इस बार? हाँ नहीं आई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम प्रयास करना ना। जैसे प्रतीक्षा दीदी का सेकंड आया तुम लोग के, अगले साल अभी से लग जाओ। अगले साल दीदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कहाँ जाएंगे? लड़कों गुंडा बनाएंगे। लड़के गुंडा बनाएंगे। ये भी सही है, ताकि क्या करें लड़के की रखवाली करें। वही करेंगे, जब पढ़ाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? जब पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे तो हम लोग को उनके अंडर ही रहना पड़ेगा ना। नहीं लड़के गुंडा बनाएंगे। गुंडे पाले जाते हैं, गुंडा हमेशा तो कोई बड़े पॉलिटिशियन के अंडर में ही रहेगा। गैंगस्टर बनाएंगे। सर 25-20 आएगा। हाँ सर देख लीजिए। ऐसे 24 पूरा करा लेना, मैं कराया नहीं हूँ, जो भी आए
तो हमारे तो बताए गलत बात है। अरे कराने को तो करा दे, इसमें हो तो जाएगा, वैसे भी देख लो। कौन करे, गुड़ा गुड़ा कराने की बहुत आदत है, ये सर वाह सर वाह। लेकिन तुम लोग को नहीं लगनी चाहिए। नहीं तभी तो है ना बात एक कर। चलो हो गया ये। हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 into 3 into 5 एक ब्रैकेट में। सर 2 into 2 into 5 ना 2 into 3 into 5 लिख रहा हूँ। जी हो गया 2 सर। into 3 into 5 और है आपका 2 to the power 4 5 into 7। 2 to the power 4 into 5 into 7 इतना लिखो। तुम लोग एक साथ ही लिखना, ऊपर नीचे मत लिखना, हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं। का एलसीएम ज्ञात करें, का एलसीएम ज्ञात करें। अब नीचे हल डाल के तब ऐसे लिखा करो, तो यहाँ डाल दिया करो सॉल्यूशन। अब ये कहाँ से काम किया? चलो बताओ, कौन बताएगा इसका? सोनी बताइए बेटा, एलसीएम क्या होगा? खड़ी हो जाओ, कोशिश करो, एक एक बोलो, मैं लिखता जाऊंगा। पहले क्या लेंगे? तो एलसीएम लेते वक्त हम क्या देखते हैं? न्यूनतम घात। यस सर। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एलसीएम ऐसा जरूरी होता है क्या? एलसीएम ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो 2 की कौन सी घात लेंगे? 2 की घात यहाँ 2 मौजूद है, 2 की घात 1 मौजूद है, 2 की घात 4 मौजूद है। Yes. कौन सा लेंगे? 2 की घात न्यूनतम लेंगे कि अधिकतम लेंगे? पहले ये बताओ। अधिकतम लेंगे। लासा नाम के विपरीत काम होता है, बताए ना। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 लेंगे, 2 की पावर 4 और यहाँ पर क्या लेंगे? एक है, ये है भाई साहब, तो वही लेंगे। और 5 में भी एक है और 7, यही होगा ना? सहमत हो? बैठ जाए। यस सर। तो सॉल्यूशन करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। सही है। 3 बचे 15 गुणे 7, तो 16 गुणे 15, 15 सत्ते कितना होता है? 105। 105। 105 का गुणा 16 में कराओ, करा देते हैं। 6 5 30, 6 करनम 6, फिर कितना हो जाएगा? ये 5 0 1, कितना हो जाएगा? 0 5 3 8 6 और 1680 कितना आएगा? 1680। कोई दिक्कत? यस यस सर। क्या दिक्कत? इतना जान लो कि लासा में आप अधिकतम घात देखो, उसमें जोड़ीदार मिले न मिले कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बाज होता है, वो अकेले अपनी सैर पर चल देता है ना, जबकि मासा को साथी की जरूरत पड़ती है। हो गया? जी सर। बोले क्वेश्चन? यस सर। मैं सोच रही कितना जल्दी लिखते हैं। नहीं लिखेंगे सर, कर देंगे अपने। देखिए, 2 संख्याओं एचसीएफ तथा एलसीएम 162 है, मतलब 2 संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 162 है। ठीक है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या है? 154। 54 है बेटा, 154 नहीं। सर आप हमने बोला यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
चले बताएं इसको, बताना पड़ेगा क्या? थोड़ा हमको हिंट दो क्या करना है। मान लो हम भूल गए, जो पढ़ाए थे हम आप लोगों को, हम भूल गए कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग कैसे करना है। हम लोग आपके साथ ही पढ़ते हैं, हम लोग मिलकर सवाल लगा रहे हैं और आपको मैं इसको भूल चुका हूँ कि इसको करना कैसा है। अब आपको अपने साथी यानी मेरी हेल्प करनी है, ये हिंट देकर कि मैं इसको सोल्यूशन कर सकता हूँ। सेम प्रॉब्लम अगर आप हमारे साथ हैं, चलिए हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी भी यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप लोग ये बताइए कि इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है एक साथ, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम एक साथ दे दिया तो डायरेक्ट रख देंगे ना। एचसीएफ तथा एलसीएम कितना है? 162। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 162 है, यानी एचसीएफ भी 162 है और एलसीएम गुणनफल नहीं दिया, नहीं तो वर्ड यूज करता ना कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 162 है। उन्होंने ये वर्ड ही नहीं यूज किया कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कह रहा है कि एचसीएफ भी 162 है और एलसीएम भी 162 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ ना। आप सुनो, एलसीएम कितना, पहली संख्या क्या है? 54 है। दूसरी संख्या क्या है? इसी के लिए तो सारा बवाल हो रहा है। दूसरी संख्या एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना है? 162 और एचसीएफ कितना है? 162। तो दूसरी संख्या निकालते हैं हम लोग। पक्षांतर नियम सुना है? तो 162 गुणे 162 बटे 54 बेटा कटेगा ये? कितने से कटेगा? 2 से। चलो 2 से ही काट देते हैं। 2 और 16, 2 करना 2, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14। अब तो 2 से नहीं कटेगा ना। 3 9 27 और 9 9 और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 7 9 3 27। ये हो जाएगा 162। गड़बड़ आ रहा है क्या? एक मिनट रुको, क्वेश्चन देखने दो। तो संख्या इसका एलसीएम इतना है, यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम कितना है? 162। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 162 गुणे 3, तो इसका आप लोग गुणा करा लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या होगा? देख लो, अगर वो ये वर्ड यूज करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 102 संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल 162 है, तो पूरी यहीं पर हम लोग 162 क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है क्या? नहीं सर, नहीं, देख लो, हमें तो नहीं लग रहा है। सर आंसर बता रहे हैं हम कितना। हाँ, गुणा कराने के बाद जो भी आए आंसर। 2 और 16, 2 का नंबर 2 कितना बोला? 486 आंसर सही है कि गलत? सही है, सही। प्रोसेस हमारा सही है। सर आंसर नहीं सही इसमें। आंसर इसमें 81 दे रहा है, किस बिहाफ पे दे रहा है? 81। फिलहाल तो हमें सही लग रहा है। क्वेश्चन से जी आप एक छोड़ दिए हैं। क्या हुआ? HCF 27 होना चाहिए। एचसीएफ 27 होना चाहिए? कैसे मतलब? इसमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में दिया? यस सर। दो संख्याओं का बुक है क्या? यस सर। दिखाओ। पहले वाला है ना? हमें लग रहा है एक क्वेश्चन हमने
हाँ HCF 27 दिया है। ये चलो अगर HCF 27 होगा तो भी सही है, तो फिर 27 रख लेना, लेकिन अगर 162 के अकॉर्डिंग देखो तो सही है। यस सर। अगर मैं ये कहूँ दो संख्या का HCF पता है LCM 162 है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। यस। बाकी अगर जब आपको HCF अलग से दे देगा तो फिर आपको कोई दिक्कत, नो सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? Yes, sir, Concept समझ में आया। नहीं है, वो समझ गए तो कैसा भी सवाल कर लोगे। ठीक है, 27 वाला करके तो नहीं बताना पड़ेगा, नहीं सर। लेंगे कर लोगे ना? ये सर सर रुके रहिए। हम सोचे हम क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो एक उसको छूट गया होगा। देखो क्वेश्चन क्या होता है, हम जो सोचे आप सर- थ्योरी पढ़ते हो। हम सोचे लगता है आप अपने से क्वेश्चन बना, इसलिए हम नहीं नहीं बोले। नहीं, अपने से क्यों बनाएंगे हम क्वेश्चन? जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उन्हीं पर बात करेंगे ना। अपने को बनाएंगे तो हम 4 और 8 के आगे जाएंगे ही नहीं, छोटी छोटी संख्या लेके आप लोग भी मजा पाएंगे। लेकिन आपको एक्चुअल 4 मेन जगह पर तैयार करना है ना। 4 8 6। अरे गुणा नहीं करा पा रहे हो, 3 दूनी 6, कोई 18, 3 करना 3 3 4, ये पता नहीं तो वाह सर वाह। हो गया। ये सर थोड़ा सा काम दे दो तो वो भी नहीं होता कि गुणा कर। अच्छा आज से एक होमवर्क है तुम लोगों का। क्या सर? सर एक दिए थे, क्या दिए थे होमवर्क? होमवर्क दिखा दे सर। बोले थे? यस सर। दिखाओ तो। करके आए हैं सर। जी सर जी की हाँ ये तो होमवर्क ठीक है, ये होमवर्क ठीक है, तुम भी दिखाओ। ये दोनों लड़की पढ़ती हैं, दोनों अच्छी हैं। सर गंदा ये पूरे में दे हम मस्ती करते अब सुनो, जो भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे कल से, यस जितना भी आज की डेट में पढ़ाएंगे कल हमको रीचेक करेंगे, सेम चीज आपके कॉपी में कल भी होनी चाहिए। यस Yes, सर। sir. पहले तो देख के उतारो, समझ के उतारो, अपने से निकालो, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जितना यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे उसको हम फिर से देखेंगे। सेम चीज आपके कॉपी में 2 बार रिपीट होनी चाहिए। 2 बार सर ये काम। एक बार जो हम कराएंगे और एक बार जो आप लोग खुद से घर जाके करेंगे। एक जो यहाँ करेंगे वो पहला हो गया, Yes, sir. एक जो आप घर जाके करेंगे वो दूसरा हो गया। Yes, sir. हाँ नहीं आते डरवाएंगे तो तुम लोग बहुत काम करो। ये सर तारीफ भी करते हैं गिरा। इन लोग हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। यस सर बोलिए। 2 संख्याओं का HCF 23, 2 संख्याओं का HCF 23 तथा LCM 1449 है। HCF 23 और LCM 1449 है। 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या बताइए। एक संख्या कितनी है? 161 है तो दूसरी संख्या बताइए। ये हो जाएगा क्यों? अरे हाँ नाम बोलो। जी सर हो जाएगा। लड़कियों तुमको अपने को भरोसा नहीं है क्या? हो जाएगा, सर उतारने में मिली तो हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो तुरंत करके बताओ यस सर जिसकी बहुत मुश्किल सर। क्या करोगी इसमें? इनके ऊपर सर बताते हैं। हाँ जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हुआ था, वही काम होगा ना? करो 95। करो, देखें आंसर कितना आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे आपको। मुझे ऐसे ही रखा है ना। 27 है यहाँ पर 30 से 25 मैं तो ये ऐसे रखा है ना। 23 है बेटा, कौन सा 27? हमारा गलत कर रहा है। ए बात सर नहीं। गलत कर रहा है। चलो देखो ले सूत्र डायरेक्ट लिखते हैं। जी सर। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि एलसीएम कितना है 1449 यस सर। और ये कितना है 23। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी? सर दूसरी संख्या आएगी 1449 गुणे 23 बटे 161। इसको काटो, कितना आएगा? इसका सॉल्यूशन आप लोग घर पे करिएगा। खर्च का काम और दूसरा बोल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले। जी सर। देखिए, ये आपका होमवर्क है। दो संख्याओं का HCF 11 दो संख्याओं का HCF 11 तथा LCM 7700 है। HCF 11 तथा LCM 7700 है। 7700 है। यदि एक संख्या 275 है, यदि एक संख्या 275 है, हाँ, पहली संख्या 275 है, करेंगे तो चीज को। दूसरी संख्या होमवर्क है आपका। जी सर। Yes, sir। तो दूसरी संख्या याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक और। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। LCM तथा HCF दो काम ही करना है इसमें, और कोई तीसरा काम है ही नहीं। सर वो संख्या कौन सी है? क्या हो बेटा? वो लिख दिए हैं, देखो बोर्ड की तरफ। अच्छा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा बोल दे तो मतलब समझ जाइए, गुणा के रूप में तोड़ना है। यस सर। ठीक है, तो एक हम बता दे, एक आप लोग करोगे। नहीं सर, आप तीसरा- एक और बताइए। हो जाएगा। ना बताए ना, नहीं सर। वही गुणनखंड करना है। करना है, सर। बाकी तो फिर आप लोग खुद ही समझ रहे। क्वेश्चन और लिखो। 20,570 का 20,570 का गुणनखंड ज्ञात करें। 20,570 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसको आपको वही गुणनखंड वृत्त लगाना है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, Yes, sir, हो जाएगा। हाँ, तो फिर बना के लाइएगा। अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन तो हम आप बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन है। वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 और 32 जिसको 28 और 32 28 और 32 से विभाजित करने पर शेषफल के अनुसार 8 व 15 प्राप्त हो। शेषफल के अनुसार 8 और 15 मत लिखना, 8 और 12 है। शेषफल के अनुसार 8 और 12 प्राप्त हो। इसको तुरंत कराएंगे हम।
चलो लिख लिया क्वेश्चन। चलो अब देखो कह रहा है भाई न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो न्यूनतम संख्या मतलब समझ रहे हो कम से कम। तो कम से ही तुमको ये समझ में आता है कि तुमको इसका क्या निकालना है। कम से कम से क्या समझ में आता है। एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, यही जो काम कर रहे हैं। क्या निकालना है बोलो, एचसीएफ की एलसीएम। एलसीएम हाँ, क्योंकि कम से कम है। तो 28 और 32 का एलसीएम निकालो। कैसे निकालोगे? 28 को तोड़ो, 14 दूनी 28 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 7 नहीं सही है। हाँ सही है। और फिर तुम अगर इसका निकालोगे किसका 32 का, तो 32 का क्या होगा 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 × 7। ठीक है। आप देखो 2 की पावर 2 ले लेंगे, 2 की पावर 5 ले लेंगे, अधिकतम घात लेते हैं ना। तो लासा बराबर 2 की पावर 5 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, तो 32 गुणे 7 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 21 1 22। लेकिन एक समस्या है, 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 1 22। ठीक है, ये संख्या तो इन दोनों को पूरी तरीके से क्या करेगी काट देगी, लेकिन हमको शेषफल क्या चाहिए 8 और 12। मतलब ये संख्या जो है इन दोनों से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का समान गुणज है। अब वर्त निकाल रहे हैं ना, तो गुणज है इसलिए। लेकिन हमको शेषफल क्या चाहिए 8 और 12 चाहिए। तो हमारा संख्या कैसे निकालेंगे? अभीष्ट संख्या, हमारी जो संख्या है जिसको हम चाहते हैं कम से कम रहे और इन दोनों से भाग देने पर शेषफल 8 और 12 बचे, तो हम एक काम करते हैं इन दोनों में 8 और 12 का योगफल घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 224। 8 और 12 कितना हुआ 20। अच्छा 20 गया तो कितना आ जाएगा 204। तो वो संख्या क्या है आपकी 204। तो यही आपका क्या है आंसर। कोई दिक्कत? तो आज के लिए ठीक है, कल एनसीईआरटी करेंगे।